प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीएससी मैथ ऑनर्स या सब्सिडरी पार्ट 1 तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी भागलपुर के लिए मॉडर्न अलजेब्रा यानी कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ेंगे। और प्यारे बच्चों हम लोगों को पहले पढ़ना है ग्रुप थ्योरी। तो ग्रुप थ्योरी को पढ़ने के पहले हम लोगों को कुछ ऑपरेशन के बारे में मालूम होना चाहिए। ऑपरेशन क्या होता है, तो प्यारे बच्चों हम लोग सबसे पहले ऑपरेशन सीखते हैं। और ऑपरेशन यहाँ पर है आपका बाइनरी ऑपरेशन। समझ गए। सबसे पहले हम लोगों को क्या सीखना है, तो हम लोगों को सीखना है बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप बाइनरी ऑपरेशन क्लास 12 में पढ़कर आए हैं। जब आप क्लास 12 में रिलेशन पढ़े थे, फंक्शन पढ़े थे, इसके बाद बाइनरी ऑपरेशन भी था। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इसको पढ़कर आए होंगे। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन को हम लोग समझते हैं। ठीक है, लेकिन डेफिनेशन से पहले हम लोग कोशिश करते हैं इसको एक रफ भाषा में समझने का। रफ भाषा में बाइनरी ऑपरेशन को हम लोग कोशिश करते हैं समझने का। ठीक है, तो आइए अपने भाषा में कोशिश करते हैं समझने का। जैसे देखिए आपका जो है ना 2 और 3 ये दोनों भाई साहब आपका नेचुरल नंबर है। समझे, 2 भी नेचुरल नंबर है और 3 भी नेचुरल नंबर है। आप इसको जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो 2 और 3 बराबर कितना 5। ये भी भाई साहब नेचुरल नंबर होगा। और गुना कर दीजिए 6, ये भी आपका क्या होगा नेचुरल नंबर होगा। समझ गए, ये भी भाई साहब आपका क्या होगा नेचुरल नंबर है। ठीक, तो देखिए यहां पर क्या है कि 2 और 3 2 नंबर लिए। समझ गए, 2 और 3 2 नंबर लिए। और ये दोनों नंबर आप कहां से उठाए थे, ये दोनों नंबर प्यारे बच्चों आप उठाए थे नेचुरल नंबर के सेट से। समझ गए, कहां से उठाए थे नेचुरल नंबर के सेट से 2 और आप 3 उठाए थे। और जब दोनों को जोड़ दिए तो रिजल्ट क्या मिला 5। और ये भी जो आपका 5 है ये भी भाई साहब उसी सेट का एलिमेंट है। ये 5 भी आपका उसी सेट का एलिमेंट है। समझ गए, यानी कि आप जो ये जोड़े ना, ये जो आप जोड़े, ये जोड़ आपका मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं हम लोग ऑपरेशन बोलते हैं। इस जोड़ घटाव गुना भाग एलसीएम एचसीएफ मैक्सिमा मिनिमा, समझ गए, ये सब का सब आपका क्या कहता है, ये सब का सब कहलाता है ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो यहां पर 2 नंबर किसी सेट का लिए और उसके बीच में एक ऑपरेशन लगाए। और ये ऑपरेशन जो है ना, ये ऑपरेशन कौन सा है एडिशन ऑपरेशन। कौन सा है एडिशन ऑपरेशन, यानी कि जोड़ का ऑपरेशन लगाए। और उस जोड़ का ऑपरेशन लगाने से जो सदस्य मिला, जो एलिमेंट मिला, ये भाई साहब उसी सेट का मिल गया। क्या हो गया, उसी सेट का मिल गया। यानी कि जब कभी 2 नंबर पर, जब किसी सेट के 2 नंबर पर 2 संख्या पर आप कोई ऑपरेशन लगाते हैं और उस ऑपरेशन से जो आपको रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट भी यदि उसी सेट का हो तो इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। क्या बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। यानी कि प्लस की बात कीजिएगा तो प्लस ऑपरेशन आपका नेचुरल नंबर पर क्या है, तो नेचुरल नंबर पर ये बाइनरी ऑपरेशन है। इनटू के लिए बात कर लीजिए, 2 और 3 ये दोनों भाई साहब नेचुरल नंबर है। और इसके बीच में आपने एक ऑपरेशन लगाया। कौन सा ऑपरेशन लगाया, इनटू का। किसका, इनटू का लगाया। तो 2 तिहाई कितना हो गया 6। और ये 6 जो है ना, ये 6 भी आपका नेचुरल नंबर है। 6 भी आपका क्या है नेचुरल नंबर है। तो 2 3 आपने नेचुरल नंबर के लिया था, इसके बीच में आपने इनटू एक ऑपरेशन लगाया। इससे जो रिजल्ट मिला वो रिजल्ट भी आपका क्या है उसी सेट का सदस्य है, नेचुरल नंबर का ही सदस्य है, नेचुरल नंबर का ही एलिमेंट है।
तो इसको कहेंगे कि ये भाई साहब जो है ना, ये इनटू है, ये भाई साहब आपका बाइनरी ऑपरेशन है। समझ गए, ये इनटू आपका जो है ना बाइनरी ऑपरेशन है। समझ गए, इनटू आपका बाइनरी ऑपरेशन है। यानी कि यहां जो है ना, ये यहां पर आपका क्या हो गया, प्लस इज ए बाइनरी ऑपरेशन। अभी और इसको डिटेल से बताएंगे, अभी जस्ट एक रफ भाषा में बता रहे हैं। इनटू इज ए बाइनरी ऑपरेशन किसमें, ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। समझ गए, ठीक। अब आप क्या कीजिए, अब आप माइनस ले लीजिए, माइनस, ठीक है, माइनस ले लीजिए। आप 2 - 3 लीजिएगा। 2 - 3 कितना होगा, -1, और -1 आपका नेचुरल नंबर का एलिमेंट नहीं है। समझ गए, -1 जो है ये भाई साहब नेचुरल नंबर का एलिमेंट नहीं है। कहने का मतलब है कि आपका माइनस जो है, ये माइनस नेचुरल नंबर पे बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। समझ गए, माइनस जो है ये नेचुरल नंबर पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि आपने 2 और 3 किसका एलिमेंट लिया था, नेचुरल नंबर का, और इसके बीच में आपने एक ऑपरेशन लगाया, वो ऑपरेशन आपने क्या लगा दिया, माइनस का। तो इससे जो आपको रिजल्ट मिला, वो रिजल्ट मिला -1। और प्यारे बच्चों, -1 आपका नेचुरल नंबर नहीं होता है। समझ गए, नेचुरल नंबर नहीं होता है, यानी कि जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट आपका उसी सेट का नहीं हुआ। इसीलिए माइनस आपका एक ऑपरेशन तो है, लेकिन माइनस आपका बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। माइनस ऑपरेशन है, लेकिन माइनस आपका बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। इंप्लाइज क्या लिखिएगा, माइनस इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर के सेट पर ये भाई साहब आपका बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। समझ गए। अच्छा, यदि आप सेट को बदल दीजिए, तो सेट को बदल दीजिए, जैसे कि 2 और 3 बिलोंग्स टू आई। आई का मतलब इंटीजर्स। आई का मतलब क्या हो गया, इंटीजर हो गया। आई का मतलब आपका हो गया इंटीजर। तो आप बताइएगा, तो 2 - 3 कर दीजिएगा, तो 2 - 3 = -1। क्या ये भाई साहब इंटीजर है, हाँ ये इंटीजर है। समझ गए, ये भाई साहब आपका इंटीजर है। यानी कि जब ये इंटीजर है तो माइनस आपका इंटीजर के लिए क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। माइनस आपका इंटीजर के लिए क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन। यानी कि सेट बदलने से नंबर आपका नहीं चेंज हुआ, लेकिन सेट आपका चेंज हो गया, तो ये भाई साहब बाइनरी ऑपरेशन हो गया। समझ गए, ये भाई साहब आपका बाइनरी ऑपरेशन हो गया। तो यहां पर क्या लिखिएगा, इंप्लाइज माइनस इज ए बाइनरी ऑपरेशन on the set of इंटीजर्स। यानी इंटीजर्स पे जो है ये भाई साहब आपका क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन होता है। होप कि ये कंसेप्ट आप समझ रहे होंगे। आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं प्रॉपर आपको डेफिनेशन बताता हूं। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। चार बजे से ना टाइम है।
अब हम लोगों को आगे बढ़ने से पहले कुछ सिंबल के बारे में जानना जरूरी है प्यारे बच्चों, क्योंकि ये सिंबल अक्सर यूज में आएगा। हालांकि जब यूज में आएगा उसको क्या पढ़ते हैं मैं आपको जरूर बता दूंगा, फिर भी एक बार सारा सिंबल आपके सामने हो जाए तो बेहतर होगा। मैं यहाँ पर कुछ सिंबल लिख दिया हूँ, इस चीज को हम लोग एक एक करके देखते हैं। इस तरह से रहता है, इसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रिक या एस्ट। ये भाई साहब डिवीजन स्लैश, प्लस और ओ आगे रहे इसको बोलते हैं सर्किल प्लस या ओ प्लस। जेटा, एप्सिलॉन या इसको बिलोंग्स टू भी आप बोलते हैं, ईटा, म्यू, लैम्डा, हाँ साई, ये प्लस माइनस पीएम, समझ गए, माइनस प्लस एमपी। ठीक, ये आपका ओ जैसा रहे इसको क्या बोलते हैं, बिग सर्किल। एक डॉट रहे तो सी डॉट बोलते हैं। इस तरह से लाठी खींचा रहा है तो इसको आप क्या बोलते हैं, सेट माइनस ओ, इसको ओमिक्रॉन भी बोलते हैं। आप इसको क्या बोल सकते हैं, ओमिक्रॉन भी बोल सकते हैं। यदि बड़ा रहेगा तो बिग सर्किल बोलिएगा, बड़ा रहेगा तो बिग सर्किल, और छोटा रहेगा तो इसको क्या बोलिएगा, ओमिक्रॉन। सिग्मा हो गया, रो हो गया, टॉ, टॉ समझते हैं ना, टॉ हो गया, काई हो गया, पाई हो गया, ये फाई हो गया, ये साई हो गया, ओमेगा हो गया, हस, हैश, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हैश बोलते हैं। फिर आपका ये क्रॉस जैसा रहा इसको टाइम्स हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टाइम्स। ये कैप या इंटरसेक्शन, ये कप या यूनियन बोलते हैं। कप, कैप मतलब नीचे की तरफ मुंह खुला रहेगा, कैप का मतलब ऊपर की तरफ मुंह, कप का मतलब ऊपर की तरफ मुंह आपका खुला हुआ रहेगा। ठीक, कप ऊपर की तरफ मुंह खुलता है ना, कैप में नीचे की तरफ मुंह खुलता है। ये जो है ना डॉट आपका थोड़ा सा बड़ा रहे तो इसको क्या बोलते हैं, बुलेट। और ओ के अंदर प्लस तो ओ प्लस, ओ के अंदर माइनस तो ओ माइनस, ओ के अंदर क्रॉस तो ओ टाइम्स, ओ के अंदर स्लैश तो ओ स्लैश, ओ के अंदर डॉट तो ओ डॉट। ये भी जैसा रहेगा तो भी या सुप्रीमम हम लोग बोलेंगे, और ये आपका उल्टा भी के जैसा रहेगा तो वेज या इन्फीमम बोलेंगे, वेज या इन्फीमम बोलेंगे। ये ट्रेंगल, इसको बिग ट्रेंगल अप बोलते हैं, उल्टा ट्रेंगल रहेगा तो बिग ट्रेंगल डाउन बोलते हैं। और ये वाला सिंबल तो आप जानते हैं क्या बोलते हैं, स्टार। समझ गए क्या बोलते हैं, स्टार। ये सारा सिंबल आपको मालूम रहना चाहिए। हालांकि जब भी कोई सिंबल यूज होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा, तो इतना सिंबल आप प्यारे बच्चों इसको आप नोट कीजिए। हाँ, इस सिंबल को आप लिख लीजिए। कहां पे साई, ये साई है, ये आपका फाई है। कहां पे, ये, हाँ ये आपका जो है ना इसको हम लोग काई बोलते हैं। ये इसको या इसको जो है ना आप क्या बोलते हैं, स्पेलिंग अलग अलग है। इसको, इस सिंबल को आप क्या बोलते हैं, अभी तक क्या पढ़ते आए हैं, साई, इसको भी साई पढ़ते हैं, समझ गए। ये वाला साई और ये वाला साई दोनों आपका जो है ना अलग अलग है। ठीक, दोनों आपका क्या है, अलग अलग है। दोनों सिंबल आपका अलग अलग जगह पे यूज भी होता है। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। ये आप समझ गए ना, प्लस माइनस, माइनस प्लस है। ठीक, तो आइए अब हम लोग बाइनरी ऑपरेशन का पढ़ते हैं डेफिनेशन। क्या होता है बाइनरी ऑपरेशन, इसके डेफिनेशन को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक? अच्छा एक बात बताइए कि इस सिंबल को आप क्या पढ़े थे कल, एस्टेरिस्क, हाँ या नहीं, एस्टेरिस्क पढ़े थे ना। ठीक, लेकिन देखिए बोलचाल की भाषा में इसको हम लोग स्टारे बोलेंगे। हालांकि इसका असली नाम क्या है, एस्टेरिस्क। स्टार का अलग सिंबल बताए थे, लेकिन बोलचाल की भाषा में हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, स्टार भी पढ़ेंगे। बोलचाल की भाषा में स्टार बोलेंगे, बोलचाल की भाषा में। हाँ, बोलचाल की
भाषा में, इसको हम लोग पढ़ेंगे स्टार। लेकिन आप कहीं भी किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में जाइएगा तो अच्छे यूनिवर्सिटी में आपको बोलचाल की भाषा नहीं, जो सही है वही होता है। जीरो को लोग क्या पढ़ते हैं? नोट। समझ गए? इसको एस्टेरिस्क ही पढ़ेंगे, एस्टेरिस्क की। तो क्या है? बाइनरी ऑपरेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं। लेट ए बी ए सेट। ए आपका कोई एक सेट है, ठीक। बाइनरी ऑपरेशन भी आपका एक क्या होता है? तो फंक्शन होता है। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? एक फंक्शन होता है, ठीक। देन ए फंक्शन, इसको एस्टेरिस्क की जगह हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्टार। देन ए फंक्शन स्टार ऑन द सेट ए डिफाइंड बाय स्टार, समझ के, ए क्रॉस ए टू ए is said to be a binary operation, binary operation on the set A। समझ गए? यानी कि स्टार जो है एक आपका ऑपरेशन है, यानी कि फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? ए क्रॉस ए में, ए क्रॉस ए से कहां पर? ए पर। ए क्रॉस ए से ए पर। तब इस स्टार को हम लोग क्या बोलेंगे? इस स्टार को हम लोग बोलेंगे बाइनरी ऑपरेशन। इस स्टार को हम लोग क्या बोलेंगे? बाइनरी ऑपरेशन, ठीक। देखिए ये जो है ना ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए है तो आपको जो एलिमेंट मिलेगा यहां से आपको ऑर्डर पेयर एलिमेंट मिलेगा। कैसे मिलेगा? ऑर्डर्ड पेयर। बोलिए हाँ या नहीं? क्रॉस प्रोडक्ट से आपको कैसा मिलता है? ऑर्डर पेयर। यदि आपका ट्रिपलेट रहता तब क्या मिलता है? ऑर्डर ट्रिपलेट मिलता है। समझ गए? जैसे आप क्लास 11 के सेट थ्योरी में पढ़े थे, ट्रिपलेट ए क्रॉस ए या ए क्रॉस बी क्रॉस सी रहेगा तो ऑर्डर ट्रिपलेट कहलाएगा। समझ गए? ऑर्डर क्या कहलाएगा? ट्रिपलेट, ठीक। अब देखिए जी, हम लोग जो है ना इसको इस प्रकार से लिखेंगे, जैसे ए क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए से आप बताइएगा तो इससे कैसा एलिमेंट मिलेगा? ऑर्डर पे। समझ गए? इसके आगे हम लोग क्या लगा दिए? स्टार लगा दिए। तो इसको आप कैसे लिखिएगा? ए स्टार बी। कैसे लिखिएगा? ए स्टार बी। ये भाई साहब बिलोंग्स टू ए होना चाहिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। यानी कि ए और बी यदि आपका ए का एलिमेंट है, ए और बी किसका एलिमेंट है? ए का, तो आप यदि इसके बीच में स्टार लगा दिए या आप ये जो बाइनरी ऑपरेशन लगाए, ये याद रखिएगा ये इसके साथ है। वो वाला स्टार मत समझिएगा जो स्टार देकर लिखते हैं, जैसे कुछ भी लिखने से पहले स्टार दे देते हैं ना, यहाँ पर वो वाला स्टार नहीं है। ये स्टार आपका बाइनरी ऑपरेशन है। तो स्टार जैसे आप एफ ए बी लिखते हैं ना, तो एफ के जगह यहाँ पर क्या है? स्टार है। स्टार ए बी को आप ए स्टार बी, और ये जो भी रिजल्ट होगा आपका किस में होना चाहिए? सेट ए में, जहां पर ए और बी किसका एलिमेंट है? तो भाई साहब सेट ए का ही एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है? सेट ए का एलिमेंट है। समझ गए? ये भी भाई साहब आपका किसका एलिमेंट है? तो सेट ए का एलिमेंट है, ठीक। तब ये भाई साहब आपका क्या हो जाएगा? बाइनरी ऑपरेशन। यानी कि बाइनरी ऑपरेशन क्या करता है? बाइनरी ऑपरेशन दो एलिमेंट्स को कंबाइन करता है और जो रिजल्ट होता है वो भी आपका उसी सेट्स का होता है। बाइनरी ऑपरेशन क्या करता है? किसी सेट के दो एलिमेंट को उठाता है, उसको कंबाइन करके, और जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट भी क्या करता है? उसी सेट को दे देता है। यानी कि लिखिएगा 10 बाइनरी ऑपरेशन combines two elements of a set and they
resulting element is also on the same set, यानी जो रिजल्टिंग एलिमेंट है वो रिजल्टिंग एलिमेंट भी आपका उसी सेट का होना चाहिए। जैसे ए और बी आपका सेट ए का है, तो इस पे बाइंडिंग ऑपरेशन लगाए तो क्या मिलेगा, ए स्टार बी, ये भी किसका होना चाहिए, सेट ए का होना चाहिए। समझ गए, सेट किसका होना चाहिए, ए का। समझ गए, किसका होना चाहिए, सेट ए का। और इसी को आप क्या बोलते हैं, क्लोजर लॉ भी बोलते हैं। समझ गए, क्लोजर लॉ और क्या क्या होता है, देखिए क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ क्या होता है, क्लोजर लॉ ये होता है ए, समझ गए, आपका क्लोजर लॉ क्या होता है, ए पहले ऐसे लिखिए, स्टार आपका जो है स्टार ए बी इक्वल टू ए स्टार बी, ये बिलोंग्स टू ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। यानी ए और बी का दो आप एलिमेंट उठाइए, उसके बीच में आप क्या कीजिए, उसके बीच में आप ले लीजिए बाइनरी ऑपरेशन, और जो रिजल्ट है वो भी आपका क्या होना चाहिए, उसी सेट का। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोजर लॉ। यानी कि बाइनरी ऑपरेशन या क्लोजर लॉ आपका एक ही हो गया। समझ गए, बाइनरी ऑपरेशन और क्लोजर लॉ प्यारे बच्चों आपका एक ही हो गया। इसको नोट कीजिए और फिर हम लोग इसको कोशिश करते हैं एग्जाम्पल से समझने का, तब ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। दो एलिमेंट को एक कंबाइन करना, तीन को नहीं कर, तीन को कर देगा, एकदम करेंगे, देखिएगा ना, पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। देखिए अब इसको हम लोग कोशिश करते हैं समझने का एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल से इसको कोशिश करते हैं समझने का। आपका एग्जाम्पल, ठीक, एग्जाम्पल में आप क्या कीजिए, लेट n इक्वल टू सेट ऑफ, ये पहला एग्जाम्पल लेते हैं, लेट n इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। समझ गए, सेट ऑफ आपका हो गया नेचुरल नंबर, ठीक है। और बाइनरी ऑपरेशन आप ले लीजिए एडिशन, बाइनरी ऑपरेशन क्या ले लीजिए, एडिशन। आप ऑपरेशन ले लीजिए, बाइनरी ऑपरेशन मत बोलिए। ऑपरेशन क्या है, प्लस, एडिशन हो गया, ठीक। अब आप जो है ना नेचुरल नंबर का कोई भी दो एलिमेंट उठाइए, कोई भी दो सदस्य उठाइए, उसको जोड़िए, तो क्या वो नेचुरल नंबर होगा, बिल्कुल होगा। जैसे आप 2 और 3 उठाइएगा, 2 भी नेचुरल नंबर है, 3 भी नेचुरल नंबर है, आप दोनों को जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 5, 5 भी नेचुरल नंबर हो जाएगा। यानी कि a प्लस b बिलोंग्स टू n फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू n। बोले हाँ या नहीं, देयरफॉर अभी आप ऑपरेशन लिखे थे, हम यह बाइनरी ऑपरेशन नहीं लिखे थे। अब आप कहिएगा कि हाँ चूंकि ये क्लोजर लॉ को फॉलो करता है, यानी कि ये भाई साहब बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। लिखिएगा देयरफॉर प्लस, यानी कि एडिशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आप इसमें क्या कीजिए, आप इसमें एग्जाम्पल नंबर 2 ले लीजिए, लेट n इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और ऑपरेशन आपका क्या है,
ऑपरेशन इक्वल टू इनटू, समझ गए? याद कीजिए तो इसके लिए क्या लिखे थे कल, बता सकते हैं इसको? टाइम्स। क्या लिखे थे? टाइम्स। लेकिन बोलचाल के भाषा में इनटू में पढ़िएगा, हाँ या नहीं? टाइम्स लिखे थे लेकिन बोलचाल के भाषा में इनटू में पढ़िएगा, ठीक है? मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, समझ गए? अब देखिए, आप कोई भी दो एलिमेंट उठाइए, किसका? नेचुरल नंबर का, और आप उसको मल्टीप्लाई कीजिए। क्या नेचुरल नंबर होगा? बिल्कुल होगा। 2 और 3 नेचुरल नंबर है, मल्टीप्लाई कीजिएगा 6 भी नेचुरल नंबर होगा। यानी कि a इंटू बी इक्वल टू कितना जी? a इंटू बी इक्वल टू कितना? ए बी बिलोंग्स टू n फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कितना? n। बोले हाँ या नहीं? therefore इंटू इज इंटू यानी मल्टीप्लीकेशन, यानी कि मल्टीप्लीकेशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन on the set of natural numbers, ठीक? अब देखिए, अब आप तीसरा ले लीजिए, let n इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, समझ गए? और ऑपरेशन आप ले लीजिए माइनस, ऑपरेशन माइनस, समझ गए? माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन, माइनस यानी कि आपका क्या हो गया? सब्ट्रैक्शन। अब देखिए, दो कोई आप नंबर ले लीजिए नेचुरल नंबर, उसको आप घटाइए तो रिजल्ट नेचुरल नंबर होगा कि नहीं होगा? नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे 2 और 3 है, 2 से 3 घटाइएगा तो -1 नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन 3 से आप 2 घटाइएगा तो 1 नेचुरल नंबर है। लेकिन देखिए, जब कभी भी 100% सही होता है तभी वो थ्योरी में आता है, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है? ये सब किसी भी नंबर के लिए सही है, लेकिन ये भाई साहब जो है ना, हर नंबर के लिए सही नहीं है। यदि बड़ा नंबर पहले छोटा नंबर बाद में तब तो सही है, लेकिन यदि छोटा नंबर पहले बड़ा नंबर बाद में तो नेगेटिव हो जाएगा, तब ये भाई साहब आपका सही नहीं है। तो क्या लिखिएगा? ऐसे लिखिएगा 2 minus 3 equal to -1 does not belongs to n for all 2 3 belongs to n। जब नहीं दिखाना है, गलत दिखाना है तो एग्जाम्पल से दिखाइए, समझ गए? यानी कि ये भाई साहब आपका जो है -1 जो रिजल्ट मिला, ये भाई साहब नेचुरल नंबर में नहीं है, जबकि 2 और 3 आपका कहाँ है? नेचुरल नंबर में। इसीलिए माइनस आपका बाइनरी ऑपरेशन नेचुरल नंबर पर नहीं है। लिखिएगा सो माइनस इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन on the set of natural numbers, ठीक है? चलिए आप इसको नोट कीजिए। बन रहा आप लोगों से? चलिए, अच्छे। देखिए, कितना एग्जाम्पल हो गया था?
3, 4 नंबर देखिए, 4। लेट E इक्वल टू सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। ये आपका हो गया सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक। तो कोई भी दो इवन नेचुरल नंबर को जोड़िएगा तो रिजल्ट क्या आएगा? इवन ही आएगा, आया नहीं? रिजल्ट क्या आएगा? इवन आएगा। इसका मतलब, अच्छा ऑपरेशन पहले लिख लीजिए। ऑपरेशन इक्वल टू प्लस यानी कि एडिशन। समझ, ऑपरेशन आपका एडिशन है। कोई भी आप इवन नेचुरल नंबर को जोड़िएगा तो भाई साहब रिजल्ट क्या देगा? इवन ही देगा, वो भी नेचुरल नंबर ही रहेगा। इसीलिए इवन नेचुरल नंबर किस ऑपरेशन पर? एडिशन पर, बाइनरी ऑपरेशन, आया नहीं? लिखिएगा सो प्लस यानी कि एडिशन, ऐसे पहले थोड़े लिखेगा, सिंस लिखिएगा तब ना, पहले रीजन दीजिएगा तब ना। Since the sum of two even natural numbers is also an even natural number, so प्लस यानी कि एडिशन is a binary operation on the set of even natural numbers। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? चलिए, आप लोगों को कोई दिक्कत बन रहा है? सारा हो गया खत्म? चलिए ठीक है, 5 नंबर लिखिए। लेट O बराबर सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। O जो है ना आपका ऑड नेचुरल नंबर है। तो कभी भी दो ऑड नेचुरल नंबर को जोड़िएगा तो रिजल्ट क्या आएगा? इवन आएगा। हाँ, ऑड नहीं आएगा, क्या आएगा? इवन। यानी कि आपका प्लस जो है वो ऑड नेचुरल नंबर पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। समझे? ऑपरेशन लिख लीजिए। ऑपरेशन आप क्या ले रहे हैं? ऑपरेशन बराबर आप प्लस यानी कि एडिशन ले रहे हैं। जब आपको नहीं दिखाना है तो एग्जांपल से, दिखाना है तो थ्योरी से। तो ये भाई साहब आप क्या लिखिएगा? सिंस 3 + 5 इक्वल टू कितना? 8 ब्रैकेट में इवन नेचुरल नंबर। समझ गए? इवन नेचुरल नंबर हो गया, जबकि 3 और 5 क्या है? ऑड है। तो ये भाई साहब जो है ना, इतना डज नॉट बिलोंग्स टू कितना? O इज 3 5 बिलोंग्स टू O। O का मतलब आपका क्या हो गया? ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर में 3 5 तो है, लेकिन इस पे जो हम लोग ऑपरेशन लगाए उससे जो रिजल्ट मिला वो भाई साहब आपका नहीं है। इसीलिए ये आपका जो है ना एडिशन और नेचुरल नंबर पे बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। लिखिएगा सो प्लस यानी कि एडिशन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द set of odd natural numbers। ठीक है, चलिए इसको लिखे आप लोग। इधर लिख भी लिए होंगे आप लोग। 5 हो गया,
हो गया। अब देखिए, अब आप ले लीजिए एक और एग्जांपल, सेट ऑफ इंटीजर ले लीजिए, ठीक। 6 नंबर, लेट आई बराबर सेट ऑफ इंटीजर, समझ गए। और ऑपरेशन आप ले लीजिए, ऑपरेशन आप ले लीजिए माइनस, समझ गए। ऑपरेशन आप क्या ले लीजिए, ऑपरेशन आप ले लीजिए माइनस, ठीक। एक बात बताइए कि किसी भी दो आप इंटीजर को उठाइएगा और उसको घटाइएगा तो रिजल्ट इंटीजर होगा कि नहीं होगा? हाँ, इंटीजर होगा ना, क्योंकि इंटीजर प्लस और माइनस दोनों में होता है। तो दो इंटीजर को लेकर घटाइएगा तो हमेशा वो रिजल्ट चाहे प्लस में आए या माइनस में आए, वो इंटीजर होगा ही होगा। इसका मतलब कि माइनस आपका इंटीजर पे बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, जबकि माइनस नेचुरल नंबर पे बाइनरी ऑपरेशन नहीं था, है या नहीं? लिखिएगा a minus b belongs to I for all a b belongs to I. So minus is not minus is a binary operation on the set of इंटीजर्स, ठीक है। होप कि ये कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हो रहा होगा, समझ गए। ये कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हो रहा होगा, आप इसको प्यारे बच्चों नोट कीजिए, समझिए। अब इसके बाद पढ़ते हैं लॉ ऑफ ऑपरेशंस, आप इसको नोट कीजिए। देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं लॉज ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशन का क्या क्या नियम। एक नियम तो आप पढ़ लिए, क्लोजर लॉ, और क्या होता है कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ, इनवर्स लॉ, है या नहीं, ठीक। इस चीज को हम लोग पढ़ते हैं। तो आप ऐसे ले लीजिए, लेट ए बी ए सेट and स्टार एंड ओ। ओ को आप क्या पढ़ते हैं? ओ को हो गया पूरा, ठीक है। जाइए, ओमिक्रॉन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ओमिक्रॉन। लेकिन यहां पर हम लोग क्या पढ़ेंगे? ओ ही पढ़ेंगे, समझ गए। इसको क्या बोलते हैं? एस्टेरिस्क। और यहां पर हम लोग बोलचाल के भाषा में स्टार, ये ओमिक्रॉन, लेकिन बोलचाल की भाषा में ओ ही पढ़ेंगे, समझ गए। बोलचाल की भाषा में ओ पढ़ेंगे, लेकिन टेक्निकल नाम हम आपको बता दें, ओमिक्रॉन पढ़ते हैं, ठीक। लेट ए बी ए सेट एंड स्टार एंड ओ बी टू बाइनरी ऑपरेशंस ऑन दी सेट ए सेट पर जो है ना, ये दोनों भाई साहब आपका क्या है? बाइनरी ऑपरेशन, ठीक। लिखिएगा देन। सबसे पहले देखिए कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। नंबर 1, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ बोलिएगा तो क्या हो जाएगा? ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, है या नहीं? फॉर ऑल ए बी किसका एलिमेंट है? ए का। ए बी किसका एलिमेंट है? ए का, समझ गए। ए बी आपका है एलिमेंट ए का, ठीक। ये कम्यूटेटिव लॉ हो गया। इसके बाद फिर आप देखिए, इसके बाद आप देखिए नंबर 2, एसोसिएटिव लॉ। ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए,
ये एसोसिएटिव लॉ हो जाता है। इसके बाद देखिए नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में जो है ना, जब भी होगा दो ऑपरेशन होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में दो ऑपरेशन होगा, ठीक। ए स्टार बी ओ सी, इसीलिए यहां पे दो ऑपरेशन लिए थे, स्टार और ओ दो ठो लिए थे। ये कैसे हो जाएगा? ए स्टार बी ओ ए स्टार सी, बोले हाँ या नहीं? ये आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक। आइडेंटिटी लॉ और इनवर्स लॉ अलग से पढ़ेंगे, पहले ये 3 लॉ आपको बता दिए। अब एक एक करके इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल को देखते हैं, ठीक। एग्जाम्पल्स नंबर 1, ठीक है। आप क्या ले लीजिए, आप ले लीजिए, हाँ आप ले लीजिए, लेट आई बराबर सेट ऑफ इंटीजर्स। हाँ, आई आपका सेट ऑफ क्या हो गया, इंटीजर हो गया, ठीक है। और दो ऑपरेशन ले लीजिए। प्लस का मतलब आपका जो है ना, प्लस का मतलब आपका क्या हो गया, एडिशन, और माइनस का मतलब सब्ट्रैक्शन, या माइनस सीधे लिख दीजिए। ध्यान रखिए दोनों भाई साहब बाइनरी ऑपरेशन है, ये दोनों भाई साहब आपका बाइनरी ऑपरेशन है, ये दोनों आपका जो है ना बाइनरी ऑपरेशन है। इसलिए तो सेट ऑफ इंटीजर लिया है। नेचुरल नंबर लेते तो माइनस आपका बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, ठीक। अब देखिए जी, अब प्लस के लिए देखिए, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होगा, बोले हाँ या नहीं? ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, बी प्लस ए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आई। इसका मतलब आपका जो है ना प्लस जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, किस पे, सेट ऑफ इंटीजर पे। लिखेगा सो प्लस इज कम्यूटेटिव ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स, समझ गए, ठीक। माइनस ले लीजिए, a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आई, होगा कि नहीं जी? a माइनस बी या b माइनस ए ही होगा, बोले हाँ या नहीं? नहीं होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं, हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। यदि दोनों आप सेम नंबर ले लीजिए, एक एक दो दो, तब तो सेम होगा, लेकिन यदि अलग रहेगा तो नहीं होगा, यानी ये भाई साहब बराबर नहीं है। इसलिए माइनस जो है इंटीजर पे कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। लिखेगा सो माइनस इज नॉट कम्यूटेटिव ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स। माइनस जो है ना सेट ऑफ इंटीजर पे कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक। चलिए तेजी से लिखे और आगे बढ़ते हैं। ये हमको लग किधर आप लोग लिख लिए होंगे, मिटा भी देते हैं। अब जैसे देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आई, बोले हाँ या नहीं?
यानी कि प्लस जो है ना सेट ऑफ इंटीजर पे एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक, लिखिएगा सो प्लस इज एसोसिएटिव ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स। अब देखिए a माइनस बी माइनस सी बराबर a माइनस बी माइनस सी फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू I। बोले ऐसा होगा कि नहीं होगा? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ b माइनस में है और c भी माइनस में, a प्लस में है, जबकि यहाँ पे b माइनस में, जबकि c आपका प्लस और a प्लस में, नहीं होगा बराबर। ठीक है, यानी कि इक्वल नहीं होता है, इसलिए माइनस आपका इंटीजर पे एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। लिखिएगा सो माइनस इज नॉट एसोसिएटिव ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक, चलिए इसको आप नोट कीजिए। अच्छा, एसोसिएटिव चल रहा है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव देखिए। ठीक, देखिए लेट स्टार इक्वल टू इनटू और ओ इक्वल टू प्लस। स्टार को क्या मान लेते हैं? इनटू, और ओ को प्लस। अब देखिए ए इंटू बी प्लस सी बराबर ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी होता है। बोले हाँ या नहीं? फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आई। इसका मतलब ये हुआ कि इंटू जो है ना प्लस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बढ़ गया। इंटू कहां पे बढ़ गया? प्लस पे। इंटू कहां पे बढ़ गया? प्लस पे। दैट इज इंटू इज डिस्ट्रीब्यूटिव विथ रेस्पेक्ट टू प्लस। इंटू जो है ना प्लस के रेस्पेक्ट में क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक, जैसे आप जानते हैं 2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2y। हाँ या नहीं? अब देखिए ए, अब आप चेंज कर दीजिए ए और इंटू के जगह आप लिख दीजिए प्लस, बी अब प्लस के जगह लिख दीजिए इंटू। तो आप इसको a प्लस बी इंटू ए प्लस सी कैसा लिख सकते हैं क्या आप? ऐसा लिख सकते हैं? ये नहीं होगा, ये गलत है, ये आपका बराबर नहीं होता है। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आई। इसीलिए प्लस जो है ना इंटू पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, प्लस इंटू पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। लिखिएगा सो प्लस इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव विथ रेस्पेक्ट टू इंटू। प्लस जो है ना इंटू पर डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होता। ले लीजिए, कैसा गया एग्जाम आपका? ले लीजिए, अच्छा गया। आप ही का ना फोन है? लीजिए, बहुत अच्छा गया। चलिए ठीक है। होप कि ये आपका साइकिल से आया है क्या? चलिए, होप कि आप इसको समझ गए होंगे। ठीक, इसी प्रकार से देखिए आपका जो है ना, देखिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। समझ गए? और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। यूनियन किस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा?
इंटरसेक्शन पे, और इंटरसेक्शन किस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? यूनियन पे। समझ गए? लिखेगा सो यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव with respect to intersection and intersection is distributed with respect to union। ये सिंबल लिखवाया था ना, इसको कप, इसको क्या बोलते हैं? कप या यूनियन, और इसको कैप या इंटरसेक्शन बोलते हैं। बोले हाँ या नहीं? ये सारा का सारा मेरे प्यारे बच्चों आपको हम लिखवा दिए थे, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कीजिए। आइए अब हम लोग कुछ डेफिनेशन पढ़ते हैं। इस डेफिनेशन में सबसे पहले आपका आएगा आइडेंटिटी। समझ गए? सबसे पहला आपका आएगा आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हम लोग तो क्लास 11 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि देखिए, आप किसी ऑपरेशन के साथ, किसी ऑपरेशन के तहत आप किसी नंबर पे कोई एक ऐसा संख्या लगाइए जहां पर उसके मान में फर्क नहीं पड़े। समझ गए? मान में फर्क नहीं पड़े। जैसे मान लीजिएगा आप नेचुरल नंबर तो मत बोलिए, इंटीजर की बात कीजिए, ठीक है। आप इंटीजर लीजिए और आप बाइनरी ऑपरेशन लीजिए एडिशन का। तो आप बताइए कि आप किसी नंबर में क्या जोड़िएगा ताकि मान में फर्क नहीं पड़ेगा? 0। तो इंटीजर के लिए, आपका इंटीजर सेट के लिए, बाइनरी ऑपरेशन प्लस के लिए आइडेंटिटी क्या हो जाएगा? 0। और आप यदि बाइनरी ऑपरेशन को मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं, गुना ले लेते हैं, तो क्या चीज से गुना कीजिएगा जब फर्क नहीं पड़ेगा? 1 से। तो आपका इंटीजर सेट के लिए यदि बाइनरी ऑपरेशन आपका मल्टीप्लिकेशन है, आइडेंटिटी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आइडेंटिटी को याद कीजिए तो किससे डिनोट करते हैं? ई से। समझ गए? कहां पढ़े थे ये चीज हम लोग? हाँ, नहीं, पैराबोला में की तो इसेंट्रिसिटी हो जाता है, ठीक है, कहीं पढ़े होंगे, ठीक। तो इसको डिफाइन करते हैं, लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ए, then an element E belongs to A is said to be identity of an element A belongs to A if A star E इक्वल टू ई स्टार ए इक्वल टू ए, इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? ए। समझिए? यानी कि ए आपका एक एलिमेंट है ए का, तो ई जो कि ए का ही एलिमेंट हो, इसको हम लोग आइडेंटिटी बोलेंगे यदि ए स्टार ई या ई स्टार ए इक्वल टू क्या हो जाए? ए हो जाए। समझिए? ठीक। जैसे लीजिए एग्जाम्पल, ठीक है। नंबर 1, आप सेट बराबर ले लीजिए आई, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर। समझ गए? सेट ऑफ आप क्या ले लीजिए? इंटीजर्स। और बाइनरी ऑपरेशन ले लीजिए, बाइनरी ऑपरेशन, यानी कि स्टार बराबर आप क्या ले लीजिए? प्लस, यानी कि एडिशन। यानी कि क्या हो गया? एडिशन। तो आप बताइए कि आप जो है ना, कोई नंबर आप ए उठाइए, ए में आप क्या जोड़िएगा ताकि आपका फर्क नहीं पड़ेगा? जहां पर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आई, ये कहां का सदस्य हो?
ए आपका एलिमेंट हो आई यानी कि इंटीजर का, क्या जोड़िएगा? जीरो जोड़िएगा। ये आपका जीरो जोड़ने से फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर हेयर जीरो इज आपका क्या हो जाएगा? एडिटिव आइडेंटिटी फॉर द सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब जो है ना, आप ले लीजिए बाइनरी ऑपरेशन। अब क्या ले लीजिए? नंबर 2, आई बराबर है सेट ऑफ इंटीजर्स, और आपका जो है ना बाइनरी ऑपरेशन बराबर आपका इनटू है मल्टीप्लीकेशन। ठीक, मल्टीप्लीकेशन है। तो आप बताइए ए में किससे गुना कीजिएगा ताकि मान में फर्क नहीं पड़ेगा? तो 1 से, 1 से गुना कीजिएगा, मान में फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक को आप बोलेगा मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, एक को हम लोग बोलेंगे मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। हियर 1 इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ठीक, फिर देखिए तीसरा आपका n बराबर हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, समझ गए? और बाइनरी ऑपरेशन बराबर प्लस यानी कि एडिशन, समझ गए? एडिशन है। तो एक बात बताइए, ए में आप क्या जोड़िएगा ताकि ए आएगा? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन। ए में क्या जोड़िएगा ताकि ए मिलेगा? जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। इसीलिए यहां पे जीरो आपका क्या हो जाएगा? एडिटिव आइडेंटिटी। बोले हाँ या नहीं? बोले हाँ या नहीं? लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसीलिए नहीं होगा क्योंकि याद कीजिए यहां पर हम ए उसी सेट का बोले थे होना चाहिए। ये जो है ना, ये जो आपका आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी भी उसी सेट का होना चाहिए। बोले हाँ या नहीं? आइडेंटिटी भी उसी सेट का होना चाहिए। यहां पर आप जीरो बोल तो रहे हैं, बट जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जीरो इसका नेचुरल नंबर, जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। इसीलिए आपका प्लस बाइनरी ऑपरेशन के तहत नेचुरल नंबर में कोई भी आइडेंटिटी नहीं मिलेगा। लिखिएगा सो देयर इज नॉट एनी आइडेंटिटी फॉर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, बाइनरी ऑपरेशन एडिशन on the set of natural number, on the set of natural number। ठीक है, होप कि ये कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। तो आप प्यारे बच्चों इसको नोट कीजिए। हाँ? चलिए तो आइए अगला डेफिनेशन पढ़ा जाए इनवर्स का। ठीक,
इनवर्स क्या होता है, आइए इसको डिफाइन करते हैं हम लोग। लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन on the set A and E belongs to A is the identity for identity, लिखना दीजिए सिर्फ आइडेंटिटी, समझ गए। Then if A star B equal to B star A equal to E for all A B belongs to A, then A is called inverse of B and B is called इनवर्स ऑफ ए। यानी कि आप एक चीज देखें कि आपको जो है सबसे पहले क्या, इनवर्स के लिए सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, आइडेंटिटी। इनवर्स के लिए आपको सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए, आइडेंटिटी आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप इनवर्स की बात कीजिएगा, नहीं तो आप इनवर्स की बात नहीं कर सकते हैं। तो आपका स्टार बाइनरी ऑपरेशन है कि सेट पर ए पर, और ई आपका आइडेंटिटी है। तब आप दो एलिमेंट लेते हैं और उसके बीच में उस बाइनरी ऑपरेशन को लगाते हैं, तो आपको रिजल्ट क्या मिलता है, आइडेंटिटी। तब जो है ना ए को बी का इनवर्स बोलेंगे और बी को ए का इनवर्स हम लोग बोलते हैं। ठीक, जैसे देखिए आपका, देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, आपका जो है ना आई बराबर हो गया सेट ऑफ इंटीजर्स, समझ गए। और आपका जो है ना, आपका जो है प्लस क्या हो गया, बाइनरी ऑपरेशन हो गया, समझ गए। प्लस आपका हो गया बाइनरी ऑपरेशन। ठीक, अब देखिए एक बात बताइए कि सेट इंटीजर में जब आपका बाइनरी ऑपरेशन प्लस हो तो आइडेंटिटी क्या होता है, जीरो हो जाता। अभी पढ़े ना, आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि जीरो इज क्या है, जीरो इज आइडेंटिटी, जीरो इज आइडेंटिटी फॉर प्लस ऑन द सेट आई। बोले हाँ या नहीं। अब देखिए, अब आप एक बात बोलिए, ए में क्या जोड़िएगा ताकि आपको आइडेंटिटी हो जाए, फॉर ऑल ए, और जो भी एलिमेंट लीजिएगा ना यहाँ पर, वो भी भाई साहब आई का ही होना चाहिए, वो भी भाई साहब कहाँ का होना चाहिए, यानी कि जिस सेट की बात करते हैं उससे बाहर नहीं निकलना चाहिए, जिस सेट की बात करें उससे बाहर नहीं निकलना चाहिए। आप ए में क्या जोड़िएगा जो जीरो आ जाएगा, माइनस ए। लेकिन आप एक बात बताइए, क्या माइनस ए इंटीजर होगा? यदि ए इंटीजर है तो माइनस ए इंटीजर होगा, यस। यदि दो इंटीजर है तो माइनस दो इंटीजर होगा, तीन इंटीजर है तो माइनस तीन भी आपका क्या होगा, इंटीजर होगा। जहां पर माइनस ए भी आपका कहां है, आई में ही है, समझ गए। तो इस हियर माइनस ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। माइनस ए जो है ना आपका क्या है, एडिटिव इनवर्स है। ठीक, फिर देख लीजिए, आई बराबर है सेट ऑफ इंटीजर्स, और आपका इनटू बाइनरी ऑपरेशन है, इनटू बाइनरी ऑपरेशन है, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन है। यहां पर आपका था एडिशन, समझ गए। और अब देखिए तो याद कीजिए, तो अभी हम लोग क्या पढ़े थे,
मल्टीप्लीकेशन के लिए आपका आइडेंटिटी क्या हो जाएगा? 1 1 आपका हो जाएगा 1 इज आइडेंटिटी 1 इज आइडेंटिटी 4 into on this set I। ठीक है, अब एक बात बोलिए, एक में क्या चीज से गुना कीजिएगा ताकि आपको 1 मिल जाए, समझ गए? जहां पे फॉर ऑल ए और वो भाई साहब दोनों आपका इसी सेट का होना चाहिए, दोनों आपका क्या होना चाहिए? इसी सेट का, समझ गए? तो क्या होगा बोलिएगा तो 1/a है या नहीं? 1/a हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? 1/a। तो 1/a भी किसका होना चाहिए? i का है। किसका होना चाहिए? i का। जैसे मान लीजिए क्या कि 2 आप लेते हैं, क्या ले लेते हैं? 2 ले लिए, तो 2 में किससे गुना कीजिएगा ताकि आपको 1 मिलेगा? 1/2 से। तो 1 तो आपका i में है, आइडेंटिटी ये क्या कहते हैं आपका जो है ना, ये आपका जो है इंटीजर्स है, 2 भी इंटीजर्स है, लेकिन 1/2 इंटीजर्स है क्या? नहीं है, यानी कि ये गड़बड़ा जाएगा। तो अब कहां पे सेट करेगा? 1 पे सेट करेगा, और इसके अलावा कहीं भी सेट नहीं करेगा। 1 लीजिएगा, समझ गए? 1 लीजिएगा तो यहां पर 1/1 रिजल्ट 1/1 का मतलब 1 ही हो गया, यानी कि 1 आपका i में होगा। -1 ले लीजिएगा तो -1 लीजिएगा, पलटी मारेगा कितना? -1। ठीक, गुना कीजिएगा तो 1 तो आ जाएगा, और यदि -1 भी तो आपका इंटीजर होता है ना, यानी कि इसमें 2 आपका रिजल्ट हो सकता है। क्या क्या? 1 और -1, इसके अलावा और कोई भी नहीं होगा, क्योंकि बटे का केस में आ जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा। हाँ, यदि आप यहाँ पे सेट बदल देते, यदि आप रियल नंबर कर देते हैं, यदि यहाँ पर आप रियल नंबर कर देते हैं तब तो हो जाएगा, सब हो जाएगा। बोले हाँ या नहीं? क्योंकि रियल नंबर में तो मोटा मोटी जो सोचते हैं वो रियल नंबर होता है। दिक्कत कब हो जाती है? जब रूट के अंदर आपका माइनस नहीं आए, और दूसरी बात बटे में आपका 0 ना हो, 2 ही केस में गड़बड़ आता है। इस केस में रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए और बटे में आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, होप कि आपको समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों, आप इसको नोट कीजिए। यहां पर 1/a को क्या बोलिएगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हियर 1/a is multiplicative inverse of a। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कीजिए। हो गया? आइए अब हम लोग पढ़ते हैं यूनिकनेस थ्योरम ऑफ आइडेंटिटी एंड इनवर्स। देखिए, यदि कोई एलिमेंट है और यदि उस एलिमेंट का आइडेंटिटी होगा, वो भाई साहब यूनिक होगा, और यदि कोई एलिमेंट है यदि उसका इनवर्स होगा तो वो भी भाई साहब क्या होगा? यूनिक होगा। समझ गए? वो भाई साहब आपका क्या होगा? यूनिक होगा। ठीक, यानी कि आइडेंटिटी और इनवर्स दोनों क्या होता है? यूनिक होता है। इस चीज को हम लोगों को सिद्ध करना है। द आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ एनी सेट ए विथ बाइनरी ऑपरेशन ओ इज यूनिक। ठीक, इस चीज को हम लोगों को दिखाना है। आइए दिखाते हैं इसको, बाय कंट्राडिक्शन दिखाएंगे। प्रूफ, if possible let E and E dash both belongs to A is
आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए। ये भाई साहब जो ना आइडेंटिटी एलिमेंट है, किस एलिमेंट के लिए? ए के लिए। समझ गए? अब देखिए, नाउ E belongs to A is identity therefore AOE बराबर कितना हो जाएगा? ए यहां जाइए, ठीक है, आइए फिर कल। तो AOE बराबर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा, बोले है या नहीं? ठीक। सिंस E dash belongs to A, समझ गए? E dash belongs to आपका क्या है? A है, आइडेंटिटी एलिमेंट। इसको छोड़ दीजिए, फॉर द एलिमेंट मत लीजिए, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। ये आपका आइडेंटिटी है, तो AOE बराबर कितना हो जाएगा? A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू कितना? A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। ठीक। अब देखिए, अब चूंकि E डैश भी किस में है? A में है, तो पुट कर दीजिए, पुट A बराबर E डैश, तो कितना हो जाएगा बोलिएगा? तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? E डैश O और E बराबर कितना जी? E डैश, और इसको आप क्या मान लीजिए? 1। इसको आप क्या मान लीजिए? 1 मान लीजिए। ठीक। अब देखिए, since E dash belongs to A is identity therefore E dash OA बराबर कितना हो जाएगा? A, क्योंकि आइडेंटिटी से आपको फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, अब पुट कर दीजिए, पुट ऐसे भी लिखिए, since E belongs to A, E भी किसका एलिमेंट है? A का एलिमेंट है, therefore पुट कर दीजिए, therefore पुट A बराबर E, A के जगह पे क्या रख दीजिए? E, तो E डैश O E बराबर कितना हो जाएगा? E, इसको आप 2 मान लीजिए। 1 और 2 से देखिए कि इसका LHS भी E डैश O E है और इसका भी LHS E डैश O E है, तो दोनों का RHS क्या हो जाएगा? सेम। 1 and 2 implies E बराबर कितना हो गया? E डैश। यहां पर हम लोग कोशिश किए थे अलग अलग मानने का, फाइनली रिजल्ट क्या हुआ? दोनों सेम, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? यूनिक है। लिखेगा therefore आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक, इसलिए भाई साहब आपका क्या है? यूनिक है। ठीक। चलिए इसको आप नोट कीजिए। हो गया? देखिए, अब देखिए नेक्स्ट क्या है? कहता है कि फॉर एन एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन को सबसे पहले क्या होना चाहिए? एसोसिएटिव। हाँ, बाइनरी ऑपरेशन को ऑन ए सेट विथ आइडेंटिटी, यानी कि उस बाइनरी ऑपरेशन को क्या है? आइडेंटिटी भी है। बाइनरी ऑपरेशन को 2 चीज बता रहा है। सबसे पहले बोल रहा है कि बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव है, दूसरा बाइनरी ऑपरेशन को आइडेंटिटी भी है। ठीक। कहता है कि यदि तब उस कोई एलिमेंट का इनवर्स है, यदि कोई एलिमेंट का इनवर्स है
तो वो इनवर्स आपका यूनिक होगा। समझ गए? दो चीज तीन चीज ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात, बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव होना चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन को आइडेंटिटी होनी चाहिए, और यदि किसी एलिमेंट का इनवर्स निकलता है, कोई जरूरी नहीं है कि जिस बाइनरी ऑपरेशन, कोई बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव है और आइडेंटिटी है, तो कोई जरूरी नहीं है कि हर एलिमेंट के इनवर्स निकले, लेकिन यदि निकलता है तो वो भाई साहब क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। वो भाई साहब आपका यूनिक होना चाहिए। आइए इसको हम लोग बनाते हैं, प्रूफ करते हैं। प्रूफ let B1 and B2 belongs to set A is inverse of an element A belongs to A for the binary ऑपरेशन O। मान लिए कि B1 और B2 जो है ना, दोनों किसका है? सेट A का है एलिमेंट। समझ गए? वो भाई सब इनवर्स है। किस एलिमेंट के इनवर्स है? A का। दोनों A का ही इनवर्स है। और किस ऑपरेशन के लिए? O ऑपरेशन के लिए। ठीक, O ऑपरेशन के लिए। देयरफॉर बोलिएगा तो क्या हो जाएगा? AOB1 इक्वल टू B1OA बराबर कितना जी? आइडेंटिटी E आप क्या मान लीजिए? आइडेंटिटी है। समझ गए? E where E belongs to A is आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी है। ठीक, अब देखिए AOB1 बराबर B1OA बराबर कितना जी? E एंड AOB2 बराबर B2OA, ये भी तो भाई साहब ये देगा। बोले है या नहीं? क्योंकि दोनों आपके इनवर्स है ना, तो यही देगा। आप इसको क्या कीजिए, इसको 1 मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए? 2 मान लीजिए। अब आपका एम क्या है बोलिएगा तो? आपका एम है B1 और B2 को बराबर दिखा देना। बोले है या नहीं? आपका एम है B1 और B2 को बराबर दिखा देना। अब देखिए नाउ B1O AO B2 लेके चले, एसोसिएटिव लेके चलते हैं। समझ गए? बराबर। अब देखिएगा तो ये आपका कितना होगा? B1O AO B2 किसके बराबर है? E के बराबर है बाय 2, यानी कि B1O AO B2। आप आइडेंटिटी लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? रिजल्ट वही मिलेगा। आइडेंटिटी से फर्क नहीं ना पड़ता है। यानी कि ये भाई साहब आपका क्या हो गया? B1। क्या हो गया? B1। ठीक, अब देखिए इसको आप 3 मान लीजिए। अगेन B1OA OB2 ले लीजिए। ये वाला ब्रैकेट आप इस तरफ ले लीजिए, इस ब्रैकेट को इधर ले लीजिए। ठीक है, बराबर B1OA किसके बराबर है? EOB2। और इसमें कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ये भाई साहब कितना हो गया? B2। ये आपका हो गया 4। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, ये दोनों भाई साहब क्या आपका सेम है? सेम है। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है कि बाइनरी ऑपरेशन कैसा है? एसोसिएटिव है। बाइनरी ऑपरेशन क्या है? एसोसिएटिव। ठीक, लिखेगा सिंस बाइनरी ऑपरेशन इज एसोसिएटिव, देयरफॉर LHS of 3 and 4 will be same। इसीलिए आपका 3 और 4 का LHS क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। एंड देयरफॉर दोनों का RHS सेम हो जाएगा। यानी कि B1 बराबर कितना हो जाएगा? B2। और B1 B2 बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? इनवर्स आपका क्या है? यूनिक है। किसका इनवर्स? एलिमेंट A का इनवर्स।
लिखिएगा सो इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए इज यूनिक। ये भाई साहब आपका क्या हो गया, यूनिक हो गया। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों, आप इसको नोट कीजिए। चलिए कुछ सवाल हम लोग बनाते हैं। क्या है सवाल? आपका दिया हुआ है कि आर आपका जो है ना रियल नंबर का सेट है और ओ आपका बाइनरी ऑपरेशन है सेट आर पर, और किस प्रकार से डिफाइंड है? डिफाइंड है ए ओ बी इक्वल टू 2a प्लस 3b फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। दिखाना है कि ये जो आपका ऑपरेशन है ये ऑपरेशन आपका एसोसिएटिव नहीं है। समझ गए? हम लोगों को दिखाना है कि ये ऑपरेशन आपका एसोसिएटिव नहीं है। ठीक, तो आइए इसको दिखाते हैं। एसोसिएटिव के लिए क्या दिखाइएगा? ए ओ बी ओ सी और ए ओ बी ओ सी दोनों आपस में बराबर नहीं होना चाहिए, हाँ या नहीं? यानी कि वी हैव टू शो सोल्यूशन, वी हैव टू शो AOBOC is not equal to AOBOC for all ABC belongs to R। बोलिए हाँ या नहीं? इसी चीज को हम लोगों को दिखाना है। आइए इसको दिखाते हैं। देखिए आप ले लीजिए AOBOC, तो पहले किसका काम कीजिएगा? ब्रैकेट का, हाँ या नहीं? ब्रैकेट का काम कीजिए। BOC कितना हो जाएगा? देखिए AOB है तो पहलका को 2 से गुना किए हैं, दूसरका को 3 से, और बीच में क्या किए हैं? जोड़े हैं। यहाँ पर भी पहलका को 2 से गुना कर दीजिए और दूसरका को 3 से, और बीच में क्या कीजिए? जोड़ दीजिए। बीच में जोड़ दिए, ठीक। अब फिर देखिए, अब ये पहला एलिमेंट और ये आपका हो गया दूसरा एलिमेंट, समझ गए? तो पहला एलिमेंट में किससे गुना कीजिएगा? 2 से, तो 2a, और दूसरा काम में किससे? 3 से। दूसरा एलिमेंट कितना है? 2b प्लस 3c, यानी कि आपका AOBOC इक्वल टू 2a प्लस 3 दूना 6b प्लस 3 तिहाई 9c, इतना हो गया। समझ गए? ठीक है। और इस भाई साहब को आप 1 मान लीजिए। अब फिर आप निकालिए AOBOC निकाल लीजिए। आपका AOBOC बराबर AOB क्या दे रहे बोलिएगा तो 2a प्लस 3b OC। अब फिर देखिए, अब क्या कहता है? पहला में किससे गुना कीजिएगा? 2 से, दूसरा में 3 से, और जोड़िएगा। अब पहला में 2 से गुना कीजिए 2a प्लस 3b, और दूसरा में 3 से गुना कर दीजिए। तो आप AOBOC बराबर कितना हो गया? 4a प्लस 6b प्लस 3c। ये भाई साहब 2 नंबर। अब बताइए ए और बी सेम है? नहीं है, एसोसिएटिव नहीं हुआ। लिखिएगा सिंस आपका फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 AOBOC is not equal to AOBOC, therefore O is not associative on the set R। R पर ये भाई साहब आपका एसोसिएटिव नहीं है। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है कि लेट Q बी द सेट ऑफ रैशनल्स, ये रैशनल है, एंड एन ऑपरेशन O इज डिफाइंड ओवर Q माइनस 1 एज फॉलोज। और क्या बोले, और आपका जो O ऑपरेशन है ना वो किस पे डिफाइंड है, Q माइनस 1 से, यानी कि रैशनल से क्या हट गया है, 1। रैशनल नंबर से आपने क्या हटा दिया है, 1 हटा दिया है। किस तरह से डिफाइंड है, A O B इक्वल टू A प्लस B माइनस A इंटू B, जहां पर प्लस आपका और ये इंटू जो है ना ऑर्डिनरी एडिशन है, मल्टीप्लीकेशन है, यानी कि जिस तरह से आप जोड़ते हैं और गुना करते हैं वही वाला ऑपरेशन है। करता है वेरीफाई व्हिच ऑफ द ऑपरेशन अलजेब्राइक लॉ सैटिस्फाइज द ऑपरेशन O, इसमें से कौन सा आपका जो है ना कि आपका अलजेब्राइक लॉ आपका यहाँ पे सेटिस्फाई करता है। जैसे आपने क्या क्या पढ़ा है, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, लॉ ऑफ आइडेंटिटी, लॉ ऑफ इनवर्स, 5 को पढ़े हैं आप। इसमें से देखिए पांचों में से कौन कौन सा यहाँ पे सेटिस्फाई करता है, ठीक है। सबसे पहला आपको क्या देखना है, क्लोजर लॉ, सॉल्यूशन, समझ गए, सॉल्यूशन, क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन को ही तो क्लोजर लॉ बोलते हैं, बोले हाँ या नहीं, बाइनरी ऑपरेशन को ही क्या बोलते हैं, क्लोजर लॉ, ठीक है। आपका ध्यान रहे 1 नहीं है, Q माइनस 1 में 1 आपका नहीं है। लिखेगा क्या, लिखेगा कि इफ A and B are other than 1 then A O B बराबर A प्लस B प्लस A इंटू B फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू कहां, Q माइनस 1, यही तो क्लोजर प्रॉपर्टी होता है या नहीं। सो बाइनरी ऑपरेशन का मतलब ही क्लोजर हो गया। सो क्लोजर लॉ होल्ड्स, लिखिएगा सो क्लोजर लॉ होल्ड्स, क्लोजर लॉ यहां पर होल्ड करेगा। अब कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ समझ गए। देखिए A O B बराबर कितना है, A प्लस B माइनस A इंटू B, B O A बराबर क्या होगा, B प्लस A माइनस B इंटू A, और ये A प्लस B माइनस A भी लिख सकते हैं, बोले हाँ या नहीं, क्योंकि ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन और ऑर्डिनरी आपका क्या है, एडिशन है। देयरफॉर सिंस A O B इक्वल टू B O A है, therefore commutative law holds, commutative law holds, ठीक। अब आपका क्या हो गया, एसोसिएटिव लॉ, समझ गए, आपका हो गया एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ देखिए A O B O C, A O B O C बोलिएगा तो कितना हो जाएगा, A O B O C बोलिएगा तो कितना हो जाएगा, B प्लस C माइनस B इंटू C। अब ये फर्स्ट और ये सेकेंड, क्या आपका क्या था, पहला दूसरा को जोड़कर फिर माइनस देकर पहला और दूसरा को गुना कर दीजिए, यहां पर भी पहला दूसरा को जोड़ दीजिए, पहला दूसरा को जोड़ दिए, समझ गए, और फिर माइनस पहला और दूसरा को गुना कर दीजिए, माइनस देकर पहला और दूसरा को गुना कर दीजिए, यानी कि A इंटू बी प्लस सी माइनस बी सी, A प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी माइनस ए बी प्लस ए बी सी, यानी A O B प्लस ए सी उसके बाद होगा। अच्छा एक और छूट गया ना, माइनस ए सी प्लस ए बी सी, तो कितना हो गया, A प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस ए बी सी, है या नहीं, ठीक। अब देखिए एंड आप क्या कीजिए, A O B O C निकालिए, A O B क्या है, A प्लस बी माइनस ए बी, वो आपका कितना हो गया C,
बोले हाँ या नहीं। फिर दोनों को जोड़कर माइनस देकर दोनों को गुना कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा बोलिएगा तो a प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी, और माइनस देकर दोनों को गुना कर लीजिए इंटू सी। फाइनली आपका a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस ए बी सी। बोलिए हाँ यार, दोनों बराबर हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ? दोनों बराबर हो गया, यानी कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स किया। सो एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स, सो एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स। ठीक है, इसको नोट कीजिए। चलिए अब बोलिए तो क्या पढ़िएगा, कौन सा हो गया? एसोसिएटिव हो गया ना, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। लेट E बिलोंग्स टू कितना? Q माइनस 1 बी दी आइडेंटिटी। मान लेते हैं कि आइडेंटिटी है, समझ गए, और देखते हैं कि आइडेंटिटी निकलता है कि नहीं निकलता है। देयरफॉर AOE बराबर EOA बराबर कितना हो जाएगा जी? ए आइडेंटिटी से फर्क नहीं पड़ता है, बोले है या नहीं? आइडेंटिटी से फर्क आपका नहीं पड़ता है। AOE का मतलब A प्लस E माइनस AE, और इसका मतलब E प्लस A माइनस कितना जी? EA बराबर A। अब यहां से देखिएगा तो इसको और इसको ले लीजिए, A प्लस E माइनस A बराबर, या इसको भी ले लीजिए ना, A प्लस E माइनस A बराबर कितना हो गया? A। यानी कि ये दोनों भाई साहब आपका क्या है? सेम है, यानी कि आइडेंटिटी निकल सकता है। ठीक है, अब एक ही बार लिखिए, माइनस A बराबर A। आपको E निकालना है, आप यहां से E कॉमन ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस A बराबर 0, ये घट जाएगा तो E बराबर 0 बाय 1 माइनस A कितना हो जाएगा? 0। तो E का वैल्यू कितना मिलेगा? 0, यानी कि आइडेंटिटी आपका क्या हो गया? 0। 0 हो गया आपका आइडेंटिटी, समझ गए? 0 आपका क्या हो गया? आइडेंटिटी हो गया। ऐसे हम लोग आइडेंटिटी निकालते हैं। इनवर्स लॉ देखिए, इनवर्स लॉ, ठीक। इनवर्स लॉ में आप मान लीजिए, लेटिए, लेट B belongs to Q minus 1 be the inverse of A belongs to Q minus 1। याद रखिएगा, इनवर्स हर एक एलिमेंट का निकलता है, समझ गए? अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इनवर्स निकलेगा, ठीक। आइडेंटिटी सबके लिए सेम होगा, लेकिन इनवर्स हर एक एलिमेंट का अलग अलग होगा। अब देखिए, B आपने इनवर्स माना है, B आपको निकालना है, तो AOB बराबर BOA बराबर कितना हो जाएगा? आइडेंटिटी, बोले हाँ या नहीं? और AOB इसका मतलब A प्लस B माइनस AB, इसका मतलब B प्लस A माइनस BA, और आपने आइडेंटिटी क्या निकाला? 0, ठीक। ये दोनों सेम चीज है, बोले कैसे? A प्लस B माइनस AB, A प्लस B माइनस AB बराबर 0। इसको सॉल्व कर लीजिए, A प्लस B कॉमन, 1 माइनस A इक्वल टू 0, तो आपका B माइनस कॉमन ले लीजिए,
a माइनस 1 बराबर कितना है उधर माइनस है, ई खत्म, b बराबर a बाय a माइनस 1, यही आपका क्या हो गया इनवर्स, यही आपका क्या हो गया इनवर्स। सो इनवर्स ऑफ a इज, सो इनवर्स ऑफ a इज a बाय a माइनस 1। एक इनवर्स कितना हो जाएगा a बाय a माइनस, ठीक है। तो हमको तो लगा पांचों चीज निकल गया ना, है या नहीं, पांचों निकल गया। डिस्ट्रीब्यूटिव यहाँ पे 2 ऑपरेशन रहेगा तब ना डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए कितना ऑपरेशन चाहिए, 2 ऑपरेशन, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए आप।